लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टैरो रीडिंग का मन हुआ मेरा। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट्स और ईमेल्स, सबसे ज़्यादा ईमेल्स में बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस थे, जिनका मैंने सोचा कि एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग करके आपको आंसर्स दे दूं कि जिसे आप अपना डीएम समझ रही हैं, क्या वही आपका डीएम है? ये मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। डीएम आपका मेल बॉडी में भी हो सकता है, फीमेल बॉडी में भी। तो आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैंने सोचा कि एक इस तरह से टैरो रीडिंग करके देखा जाए कि क्या वाक़ई कुछ गलत चल रहा है क्या आपकी लाइफ़ में? तो सबसे पहला कार्ड ये आया था हाई प्रीस्टेस का। तो इसमें ये पता चल रहा है कि यू आर द हाई प्रीस्टेस। सबसे पहला कार्ड आपको दिखाता है कि आप कौन हैं। तो आप जो हैं हाई प्रीस्टेस हैं, आप जस्ट गिवर हैं, एम्पैथ हैं। आपने अब तक उसको दिया ही दिया है। आपने अपना सारा प्यार, अपना फीलिंग्स, अपना इवन पैसा भी उसको शेयर किया है। गिफ्ट्स आइटम आपने ही दिए हैं, बल्कि उसने कभी नहीं दिए। आगे आता है टू ऑफ कप, टू ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। मतलब वो जो बंदा है सामने वाला, वो बस एब्सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है उसके अंदर, एब्सेंस है बिल्कुल इस चीज़ का। वो रुकना नहीं चाह रहा है, वो आपके साथ रुकना नहीं चाह रहा है, जगलिंग कर रहा है, रुकूं आपके साथ कि नहीं रुकूं, शुड आई स्टे, शुड आई गो, शुड आई स्टे, शुड आई गो, ये वाला उसका चल रहा है सारा। तो ही हैज़ अ सीक्रेट रिलेशनशिप विद अदर्स। अब आप ये देख लीजिए, आपके साथ भी है, किसी और के साथ भी है, आपके साथ भी है, किसी और के साथ भी है। अब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका किसी और के साथ भी है कि नहीं। मे बी ही इज लिब्रा और जेमिनाई। ये वाले साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। लिब्रा एंड जेमिनाई के साइन हो सकते हैं, आप जिसे डीएम समझ रहे हैं। ठीक है, ये किसी भी एनर्जी में हो सकता है। डीएम की एनर्जी में किसी भी बॉडी में हो सकते हैं, मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ कप्स। वो इतने अच्छा रिलेशनशिप आपका था, मतलब आप जो सोच रही थी, आप जो गिवर थी, इतना अच्छा आप उसे प्यार, लव सब कुछ दे रही थी, गिफ्ट्स आइटम दे रही थी, सब कुछ कर रहे थे, आपने सपने संजो रखे थे साथ में, और एक साथ वादे भी खूब किए थे, खूब घूमे फिरे, सब कुछ किया। लेकिन इसके बाद वो आपको छोड़ के चले गए। ही जस्ट रैन अवे और वॉकड अवे, यू कैन गेस से दैट। ये थर्ड पार्टी में बिजी हैं, ये लिब्रा जेमिनाइन जो है, ये थर्ड पार्टी में बिजी हैं, फुल ऑफ ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो लेकिन फिर भी क्या है, आप इस तरह से चुपचाप बैठी हुई हैं, आप इन्हें चांस देना चाह रही हैं कि आप ये चाहती हैं कि वो आपको सब कुछ बता दें। मे बी ही इज़ मैरिड मैन, तो वो आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि मुझे तो थोड़ा बहुत पता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। क्या ज़रूरत है ऐसे आदमी को माफ़ करने की? मैं तो यही कहती हूँ। आगे क्या लिखा है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। इसमें ये सारे कार्ड्स में क्या है कि ही इज़ सो अपसेट, यहाँ दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ सिर झुका के बैठे हुए, वन ऑफ वॉन्ड्स इसके हाथ में है, और जो है बाकी सब जो है उसने पीछे की तरफ कर रखा है। अनहैप्पी, अनहैप्पी मैन दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे। ये अनहैप्पी मैरिड मैन है। क्या आपका जो मैरिड पर्सन से या मैरिड बंदे से या लेडी से अफेयर चल रहा है, या जिसे आप ये समझते थे कि वो आपका डीएम है? दिस इज़ अफेयर, दिस इज़ नॉट ट्विन फ्लेम जर्नी। तो क्योंकि यहाँ पर जो है ये आदमी आपको बहुत कुछ छुपा रहा है। नेक्स्ट आता है डेथ कार्ड है, नंबर 3 बनता है इसका मिलाकर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, पूरी तरह से उसकी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसके अंदर हार्ट पेन हो रहा है, क्योंकि वो अब आपको छोड़ के चला गया था। वो आपको छोड़ के चला गया कहीं और थर्ड पार्टी में। या तो वो मैरिड है, ठीक है, अपने वाइफ के साथ है, या फिर वो आपको छोड़कर, आप दोनों अनमैरिड थे। अच्छा, आपने इतना अच्छा रिलेशन आप उसके साथ रखा था, बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे उसके लिए, उसके साथ रहने के लिए, लेकिन वो आपको इतने अच्छे टाइम में छोड़कर चला गया, जब आप उसे बिल्कुल ये पूरी तरह से फेथ में थे आप उसके, और आप चाह रहे थे कि अब जस्ट आपकी मैरिज हो जाए। लेकिन वो ऐसे में आपको छोड़कर चला गया, बिल्कुल कोई परवाह नहीं की है। सारे कप्स नीचे गिरे हुए हैं, एट ऑफ कप्स में। और ये उसको अब डेथ कार्ड है, अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन अब हो रहा है, क्योंकि इधर से आपने अपने आप को हायर कर लिया ना, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अब आपने अपने आप को हायर कर लिया, इधर से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। लेकिन वो डीएम नहीं है, यहाँ दिखाई दे रहा है। ही इज़ समथिंग, उसको ना जैसे इस टाइम हार्ट पेन हो रहा है, परेशान है, और जैसे टीथ पेन होता है ना, उस तरह से उसको लगातार पेन चल रहा है, लगातार उसके अंदर पेन है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ही इज़ लाइक ए सिलेक्टिव मैन, प्ले बॉय टाइप की भूमिका निभा रहा है वो। सारे इसमें सभी कार्ड्स में इसी तरह का दिख रहा है, सब कुछ छुपाया हुआ है उसने, सारी स्वॉर्ड्स को छुपाया हुआ है। आगे भी बताती हूँ मैं आगे। उसका जो है को बिल्कुल भी आपके साथ कोई भी डीप फीलिंग्स नहीं है, ना पहले थी।
ठीक है? उसका हमेशा ये हर्टिंग बिहेवियर रहा, आपके साथ हमेशा अब्यूसिव बिहेवियर रहा और इतना गंदा नार्सिसिस्टिक प्ले किया उसने। क्लासिक नार्सिसिस्ट हो सकता है, कोवर्ट नार्सिसिस्ट हो सकता है, प्ले बॉय हो सकता है, लिब्रा, जेमिनाइन कोई भी हो सकता है, मैरिड मैन हो सकता है, अनहैप्पी मैरिड मैन नाउ। अनहैप्पी तो होगा ही ना, वो यहाँ खुश है ना वहाँ खुश है, गर्लफ्रेंड भी है, ये भी है, साथ में इसका मून कार्ड आ रखा है। आपके साथ जो है, आपने सब कुछ प्योरिटी के साथ सब कुछ किया, उधर मून कार्ड है, उसने मून कार्ड ये अच्छा शो नहीं करता है, क्योंकि मून जो है रूट चक्र को दिखाता है, यानी कि उसका जो रूट चक्र है वो इम्बैलेंस है और उसने इधर उधर अफेयर्स कर रखे हैं, प्लस शादी भी उसकी हो रखी है, प्लस आपके साथ भी था वो अब तक, आपको शायद उसने झूठ बोला था कि वो मैरिड है, या फिर उसने आपसे ये छुपाया है कि अनमैरिड था, तो ये छुपाया है कि वो शादी करने वाला है, और अचानक से उसने कहा कि ये देख मेरा कार्ड है, समथिंग इस तरह से कुछ आपके साथ हुआ है, खुशी खुशी उसने दिखाया देख मेरी शादी होने वाली है। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? तो ये बहुत गलत है। ये मून कार्ड जो आया हुआ है, उसने आपको हमेशा भ्रम में रखा है, अंधेरे में रखा है, धुंधले में रखा है। धुंधला होता है मून कार्ड, इल्यूजन में रखा हुआ है इसने, अब तक इल्यूजन में रखा था। और आप जो हैं बैठी हुई हैं चुपचाप से, 4 ऑफ कप्स, आप सिर्फ अपने इमोशंस को देख रही हैं। आप ये सोच रही हैं ये क्या था, ये क्या था यार, ये कैसा डीएम था, ये तभी आप लोग इतना परेशान हैं, और आप ये कह रही हैं कि उसने गलत किया, ही बिट्रेल मी, ही बिट्रेड मी। तो अब आपको ये लग रहा है कि उसने मुझे धोखा दिया, बदमाश था वो, छोड़ गया, ही जस्ट यूज मी, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब आप ये सोच रहे हैं ये प्यार था कि कुछ और था, तो इस इमोशंस में आप पड़ी हुई हैं। लेकिन 4 ऑफ कप्स में आप जो इमोशंस है ना, आपको जो बिखर गए हैं इमोशंस, मिट्टी में मिल गए हैं, वो आपके सारे कप्स लुढ़क गए हैं मिट्टी में इमोशंस के, तो उसको आप देख रही हैं कि मेरे क्या बर्बादी हो गई, मेरी बर्बादी हो चुकी है। आप अपनी बर्बादी को देखकर रो रही हैं। लेकिन जो पीछे से ईश्वर जो आपको 1 ऑफ कप, एक पूरा भरा हुआ कप दे रहे हैं, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको आप देख नहीं रहे हैं। आगे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नेक्स्ट कार्ड है जो, तो इसमें भी इसने सब कुछ छुपा रखा है, अपना सब कुछ छुपा रखा है और बहुत खुश है। ये सब कुछ छुपा के आपके साथ चल रहा था, सब कुछ छुपा कर चल रहा था, अपने अफेयर्स, अपना फैमिली। इसने कभी कुछ सही नहीं बताया, ना अपना नाम, ना सरनेम, ना अपना ऑफिस, इसने इसने कभी कुछ नहीं बताया, कभी इसने कभी कोई अफेयर नहीं बताया अपना, कोई किसी के साथ शादी नहीं बताई, कुछ भी नहीं। इसने सब कुछ आपसे झूठ बोला है। क्यों आप इसके पीछे हैं? फिर भी आप इसको माफ़ करने की स्टेज पर हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि आपने उसको दिल दे रखा है। इधर ईश्वर आपको यहाँ से कह रहे हैं कि इसे इसके साथ मत रहो, कुछ नई नई रोशनी अपनी जगाओ, यहाँ पर ईश्वर आपको ये कह रहे हैं। लेकिन ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये जो है आपका पूरी तरह से प्ले बॉय की उसमें है, और इधर है एस ऑफ वांड्स, आप मेंटली एंड इमोशनली काफ़ी हाई हो चुकी हैं। यहाँ सारा पूरा कार्ड रेड कलर का है, इट मीन्स ही इज़ और सिडक्टिव मैन और समथिंग, सेक्सुअली डिज़ायर है इसके अंदर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी किसी से कभी किसी से, और दोबारा अब वहाँ से चोट खाई है या फिर वहाँ से बोर हो गया है सब जगह से, तो अब ये फिर आपको कॉल करने की सोच रहा है। बार बार उसके मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, या आपकी तरफ किसी न किसी तरह की पोस्ट आ जा रही है, या कोई बर्थडे विश कर दे रहे हैं, कुछ इस तरह का कुछ आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला बंदा है। इसने शायद आपको यूज़ करके छोड़ा हुआ है, मैं बता ही दिया है, क्योंकि सिर्फ प्ले बॉय वाली एनर्जी है। सभी पेंटिकल्स इसने पैर में दबाए हुए हैं, एक पे बैठा हुआ है और एक को सीने से लगाया हुआ है। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्यार करता है। नार्सिसिस्ट था वो, लेकिन जो है ना उसका जो है 3-4 जो भी गर्लफ्रेंड्स थी ना, उससे उसका पेट नहीं भरा। अब ये वापस आपके पास जस्ट फॉर टाइम पास आना चाहता है, जस्ट फॉर टाइम पास। क्या करूँ क्या करूँ, सबने लात मार दी, अब क्या करूँ, कुछ तो नया चाहिए ना, लगातार कुछ तो नया चाहिए। इसका कुछ चाइल्डहुड बॉन्डिंग है लास्ट पास टाइम का, और ये दिमाग ख़राब है इसका, और ये इधर से फिर वापस आ रहा है आपके पास, क्योंकि नेक्स्ट है जो ये डेथ कार्ड मैंने बताया था आपको, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा, वो जगलिंग कर रहा है। 2 ऑफ कॉइंस था ऊपर, तो ये क्या बता रहा है कि ये अब तक जगलिंग कर रहा है, इधर जाऊं कि नहीं जाऊं, वही सही थी कि वो सही थी, शादी हो गई है, क्या पता डिवोर्स चल रहा है उसका, क्या नहीं, बस वो परेशान है ना, वो वहाँ रहना चाह रहा है ना यहाँ रहना चाह रहा है, यहाँ भी आना चाह रहा है नहीं भी आना चाह रहा है, तो जगलिंग कर रहा है वो पूरी तरह से। उसका दिमाग सेंटर में नहीं है, कुल मिला के ये है, क्योंकि बस ये दिखाई दे रहा है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इधर हैं आप जो कि रोना धोने में लगी हुई हैं,
ये दोबारा आएगा आपके पास, फिर चला जाएगा। इसका कोई सोल मिशन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है इसका कोई मिशन नहीं है लाइफ का। डोंट गिव हिम अनदर चांस। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, इसीलिए इट मीन्स जो बर्बाद हो गया आप उसे देखे जा रही हैं। ईश्वर भी आपको एक चांस दे रहा है, उसे भी तो देखना है। एक फुल ऑफ कप दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप उसे नहीं देख रही हैं। आप ऊपर नज़र उठाइए, नीचे सब बर्बाद हो गया, डजेंट मैटर, लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू हील हिम, फिर भी आप मतलब ये दिख रहा है ना आपके ये 4 ऑफ कप्स में, हील करना चाह रही हैं आप उसे, पता नहीं क्या अपना डीएम समझ के बैठी हुई हैं। ही इज़ नॉट योर डीएम, ओके। इफ़ यू वांट टू हील हिम, या फिर आप अपना डीएम समझिए, देन आई मस्ट से ही इज़ नॉट योर सोल, ओके। हाँ, अनदर हाफ सोल वो आपकी नहीं है। प्लीज़ डोंट गिव हिम योर ब्यूटिफुल लाइट, लेट हिम बी इन द डार्क। उसको अपने डार्क में रहने दो, पड़े रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की रीडिंग में इतना ही है, लेकिन आपको बस और ज़्यादा केयर करनी है। जब भी उसका मैसेज आए, कुछ भी हो, तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी तरफ उसको अपने इमोशंस बिल्कुल भी नहीं देने हैं, और अपना ध्यान रखना है, अपना इनर वर्क करते रहना है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर यू।